हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का असली चेहरा क्या है। मतलब अगर आप रिसेंटली अभी अभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो या थोड़ा समय भी हो गया है बट आप उनके सही फेस को पहचान नहीं पा रहे हो कि वो इंसान की पर्सनैलिटी क्या है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके के इंसान है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। तो अगर आपको करंट फीलिंग पे डिटेल रीडिंग देखना पसंद है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ रोज़ रात को तकरीबन 10:30 बजे 10:35 पे रीडिंग आती है, तो एक बार आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हो। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन होप को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, मैं सारी चीज़ें एक साथ क्लियर कर लेती हूँ उसके बाद बताते हैं। प्लीज़ डिवाइन, उफ़ो, मैं कंसिडर करूँगी इसको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, होप को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन पे थोड़ा शांत रहिए आप लोग, थोड़ा सा शांत होइए, सेटल होइए। कोई है जो बहुत बेचैन है। फाइनल शफल बाबा जी, होप को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेम ही एनर्जी है, वहाँ पे भी वही था, यहीं पे। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई करिए। सफरिंग इन साइलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सफरिंग इन साइलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्रोस्पैरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट प्रोस्पैरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पे 14 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, अगेन 9 नंबर के रिपीटेशंस 3 बार हैं। हो सकता है 999 आपको दिख रहा हो। 1 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पर सभी जोडिक साइन हैं, मतलब सभी जोडिक साइन यहाँ पर एरीज की एनर्जी नहीं है। वैसे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट हम यहाँ पे सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे बहुत कम कार्ड निकाले हैं, तो जाहिर सी बात है सारे कार्ड नहीं आएंगे। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है अगर रेजोनेट करती है,
और सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि अभी बॉटम में भी होंगे। आपके पर्सन की अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो आपके पर्सन की फ़िलहाल तो कंडीशन ये है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये है इनकी सच्चाई। क्या दिखा रहे हैं पता नहीं, बट हाँ इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके का टावर मोमेंट आया हुआ है, पर एक बहुत ही पेशेंस रखने वाले इंसान है, इनको धैर्य बहुत है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत आराम से चलने वाला इंसान है। आराम से इन सेंस इनको उम्मीद रहती है, पेशेंस है इस बात का कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, काफ़ी होपफुल रहते हैं, ये पॉजिटिव माइंडसेट है इनका बहुत। लेकिन फ़िलहाल इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत किसी हादसे से गुजरे हुए हैं। अभी इनके हाल फिलहाल इनकी ज़िंदगी में कहीं टावर ज़रूर आया है, बट ये होपफुल है कि ठीक हो जाएगा। या ओवरऑल हम अगर इनकी पर्सनालिटी की बात करें तो इनकी जो सोच है वो इस तरीके की है कि ज़िंदगी में कहीं भी कुछ ख़राब होता है, गिरता है, तो एक दिन ठीक हो जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि कभी ये गिव अप नहीं करते हैं, ये टूटते नहीं हैं इतनी आसानी से। दर्द ज़रूर होता है, तकलीफ़ ज़रूर होती है, टूटना वहाँ कहते हैं जहाँ इंसान दोबारा उठने की कोशिश नहीं करता। तो आपके पर्सन वैसे नहीं हैं। इनको ये पता है कि हाँ चीज़ें बुरी हुई हैं, अभी बहुत बुरी हैं, मैं दुखी भी हूँ, टूटा भी हूँ, ख़राब हूँ, बहुत बुरी स्थिति में हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरीके की इनकी सोच है और इनको इंतज़ार करना आता है, पेशेंस बहुत है इनके अंदर। अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये किसी तरीके का एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं, बट वो डिसीज़न बनाने में इनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। ये डिसीज़न ये नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी विश हैं जो इन्हें पूरी करनी है, तो उनमें से इन्हें डिसीज़न बनाने हैं। तो उन डिसीज़न के लिए ये काफ़ी सोचते हुए नजर आ रहा है। डिसीज़न मेकिंग है इनका एनर्जी, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई भी दो परिस्थितियाँ हैं इनकी ज़िंदगी में, या तो एक तरफ कैरियर है, एक तरफ पार्टनर है, एक तरफ हस्बैंड वाइफ कोई हो सकते हैं, पार्टनर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो दूसरी तरफ कोई लविंग पर्सन और हो सकता है, दूसरा एक्स्ट्रा लव अफेयर, या फिर एक तरफ फैमिली है, एक तरफ पार्टनर है। तो ये अभी इन सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ है जहाँ पे उन्हें एक को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, एक को इग्नोर मारना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। या तो किसी ने इनको इग्नोर मारा है, वो इनको तकलीफ़ है, या फिर इन्हें किसी को करना पड़ रहा है ऐसा, इस वजह से ये परेशान है। तो अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि जिसके साथ इनका टावर मोमेंट आया उस इंसान ने इनको प्रायोरिटाइज नहीं किया, इनको इग्नोर किया, इस वजह से ये उस दुखी है। या कुछ लोगों के लिए ये खुद किसी के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, चीज़ें बैलेंस करके नहीं चल पा रहे हैं, इन्हें किसी एक को इग्नोर करना पड़ रहा है, किसी एक को ज़्यादा पैम्पर करना पड़ रहा है। तो दोनों ही सूरत में कोई भी एक सूरत हो सकती है जिसमें ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुल रहे हैं और अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों को रखे हुए हैं, किसी को बता नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, पर अंदर ही अंदर चुपचाप उन चीज़ों को, उस दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं पेशेंस रख रहे हैं, भगवान से कहीं ना कहीं अपने लिए एनर्जी मांगते हुए, उनसे हेल्प मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको मदद करें कि इनको अभी किस रास्ते जाना चाहिए। क्योंकि इनमें से कोई एक रास्ता है जो सही है, जो डिवाइन का बताया हुआ मार्ग है, और एक रास्ता है जो शायद थोड़ा सा ग्रे शेड के साथ हो सकता है, या फिर बुरा भी हो सकता है, जिससे इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। तो ये अभी भगवान से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मांग रहे हैं कि मुझे उस रास्ते पे चलने की हिम्मत दो, अगर इनको पता है तो कि इनके लिए क्या सही है, सही क्या होगा बेसिकली, ठीक है, भगवान की मर्जी किस चीज़ पे होगी। तो ये भगवान से ही मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे उस रास्ते को, अगर इन्हें रास्ता पता नहीं है तो ये चाहते हैं कि भगवान इन्हें बताए कि कौन सा रास्ता इनके लिए ठीक होगा, और अगर इन्हें पता है तो ये चाहते हैं कि इनको इतनी हिम्मत आए कि ये उस रास्ते पे चल सके, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो इनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया है, ठीक है, बट ये फिर से चाहते हैं कि एक बार फिर से एक नई शुरुआत हो, होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अगर कहीं से टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ है, दुख में है, तो इनकी पर्सनालिटी ये है कि इनको इंतज़ार करना आता है, धैर्य है इनके अंदर काफ़ी हद तक, होपफुल काफ़ी रहते हैं, आशावादी किस्म के इंसान है ये, और ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं, इंग्लिश में, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम आती है समझने में। और बैलेंस कोई एक डिसीज़न है जिसको अभी ये लेना चाहते हैं, जो अभी ले नहीं पा रहे, पर हाँ इनकी जो आदत है वो ये है कि ये उस रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। बेशक इनके गलत रास्ते से इनकी इच्छाएं पूरी हो रही हों या हो सकती हैं, पर इनकी इच्छा उस रास्ते पे चलने की नहीं होती है। ये हमेशा उस रास्ते पे चलने की कोशिश ज़रूर करते हैं जो भगवान का बताया हुआ, जो सही हो, ठीक है, जो तर्क संगत हो, ठीक है, वो उस रास्ते पे चलने की इनकी
इनकी ख्वाहिश रहती है, भगवान की ये मर्जी, मतलब भगवान को ध्यान में रख करके अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। इस तरीके के इंसान गॉड फियरिंग इंसान है। गॉड फियरिंग के भी कई मीनिंग होते हैं। एक तो गॉड फियरिंग वो होता है जो भगवान से डर के करते हैं, एक होता है कि सच में भगवान से कि मेरे भगवान रूठ जाएंगे, एक होता है दंड का डर, ठीक है, भगवान नाराज़ होंगे तो हमारे साथ बुरा कर देंगे, एक डर ये होता है। एक डर ये होता है कि भगवान हमसे रूठ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, वो बिगाड़े नहीं बिगाड़े उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये डर लगता है कि मेरे भगवान हमसे रूठ जाएंगे, उनको बुरा लगेगा, ठीक है। तो ये दूसरी वाली चीज़ अच्छी होती है, अगर उसके लिए आप डरते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर पहले वाले सिचुएशन में आप डरते हो कि नहीं भगवान हमसे रूठ जाएंगे तो हमें गुस्सा हो जाएंगे, तो हमें दंड दे देंगे, हमें पाप लगेगा, ये अगर इस तरीके की चीज़ें हैं, पाप लगना तो फिर भी ठीक है, लेकिन पाप का भी भाव वही होना चाहिए, ठीक है, कि भगवान के रूठ जाने का डर, ना कि डर का डर कि दंड मिल जाएगा, वो कुछ बिगाड़ देंगे आपका, इस बात का डर। भगवान किसी का कभी बिगाड़ते नहीं हैं, आपका अपना ही कर्मा होता है जो आपके सामने आता है, बिगड़वाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये काफ़ी किसी को खो दिया है इन्होंने, ठीक है। एक चीज़ भी है कि किसी खास को इन्होंने अपने को खोया है कहीं ना कहीं कुछ, तो वो भी है। तो फिलहाल तो ये बहुत तकलीफ़ में है अगर कहें तो, लेकिन ये उम्मीद इनको हमेशा बनी रहती है कि एक दिन सही है। तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक किस्म के इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, वही चूज़ करना चाहते हैं। धैर्य इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, अपने दर्द को अंदर ही अंदर झेल जाने की आदत है इनको, ये अंदर ही अंदर अपने दर्द को चुपचाप सहते रहते हैं, अक्सर बताते नहीं हैं, इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना पसंद है इनको। और एक फ़िलहाल इनकी इच्छा है कि इनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो जो अच्छी हो और ये खुश रहें, ठीक है। अगर अब इस वक्त ये खुश नहीं रह पा रहे हैं तो ये चाहते हैं कि एक दिन ये खुश रह पाएँ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।